नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज के ऐसे व्यक्ति जो भूस्वामी तो हैं परंतु जमाबंदी उनके नाम से नहीं है। आज भी जमाबंदी उनके बाप दादा के नाम से चले आ रहा है। तो यदि इस तरह का जो भूस्वामी है उनका आपस में यदि एक रीज़नेबल बंटवारा हो चुका है, उसका पंचनामा पेपर बना हुआ है, एक बंटवारा का ठोस प्रमाण है जिसे वह कभी भी न्यायालय में या विवाद का विषय होने पर प्रूफ कर सकता है, तो इस तरह से भूस्वामी अपनी भूमि को आवश्यकता पड़ने पर अपनी रक्षा या अपने परिवार की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए उस भूमि को ट्रांसफ़र कर सकता है, उसका सेल डीड बना सकता है। परंतु यदि ऐसा भूस्वामी जिनके हिस्से में ज़मीन है वह भोग तसरुफ़ कर रहा है परंतु एक बंटवारा का ठोस प्रमाण के अभाव में वह विवाद का विषय हो सकता है। उस भूमि से जुड़े जितने भी शेयरदार हैं उनके बीच यदि मौखिक बंटवारा है तो इस तरह के किसान अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को भी अगर बिक्री करता है तो ऐसा हो सकता है कि उनके को पार्टनर उन्हें परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बंटवारा का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, या फिर उनके हिस्से की भूमि रहने के बावजूद कोई तीसरा व्यक्ति उनके हिस्से की ज़मीन को बेच सकता है। अर्थात इस तरह का जो बंटवारा है वह खतरनाक है। और इस तरह के जो भूस्वामी होते हैं जिनके पास में बंटवारा का ठोस प्रमाण नहीं है, वह या उनके द्वारा बनाए गए सेल डीड न्यायालय में चुनौती दिए जा सकते हैं और इस तरह से उस दस्तावेज के दोनों पक्ष या तो आपस में उलझ सकते हैं या फिर को पार्टनर द्वारा परेशान किए जा सकते हैं और एक विवाद का विषय हो सकता है। इससे भारी आर्थिक क्षति हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको चाहिए कि यदि आपका मौखिक बंटवारा है तो आपस में आप उसे अवश्य ही एक ठोस प्रमाण के साथ, एक लिखित दस्तावेज के साथ अर्थात पंचनामा बनाकर उसका बंटवारा कर लें, तो आप उस भूमि को बिक्री कर सकते हैं और आप विवाद के विषय से बच सकते हैं। हाँ, विवाद का विषय तभी नहीं हो सकता है जब आपके पास में पंचनामा बंटवारा का पेपर है। आप जमाबंदी रैयत नहीं हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जमाबंदी रैयत नहीं होने के बावजूद भी आप इसे बिक्री कर सकते हैं, परंतु आपके पास में बंटवारा का ठोस प्रमाण होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।